हम्म। कैसे हो सब लोग? ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एक्सपोनेंट्स, रूट्स और बाइनोमियल्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सर एडिशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे कोऑर्डिनेट सेक्शन के बारे में। ये पूरा बेसिक मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है वो पूरा का पूरा सेक्शन आपको यूज आएगा किसके लिए? मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए इन फिजिक्स। ठीक है, आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या देखेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि बेसिक क्या होगा। ये एक्सिस और ये एक्सिस, फिलहाल हम दो ही ले रहे हैं। बाद में तीन आएगा, थ्री डायमेंशन आएगा, बट थ्री डायमेंशन उतना यूज आता नहीं है। आएगा वो मैग्नेटिक्स में आएगा, जब चार्ज पार्टिकल ऐसे करके घूमेंगी तब, थ्री डी में घूमेंगी तब हेलिकल पाथ फॉलो करेंगी तो एक्स वाई और जेड तीनों आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो हमको यूज में है वो ले रहे हैं। जब वहां पर आएगा तो वहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ये कहलाता है एक्स एक्सिस और ये कहलाता है वाई एक्सिस। इधर है माइनस एक्स और इधर है माइनस वाई। फिजिक्स में क्या है कि एक ऑरिजिन चुनना पड़ेगा आपको, एक पॉइंट चुनना पड़ेगा, एक समय चुनना पड़ेगा जो t इक्वल टू 0 है। एक ऑरिजिन लेना पड़ेगा जहां से आपको डिस्टेंस मेजर करना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं कभी यहां पर ऑरिजिन चुन लिए, कभी यहां जाके ऑरिजिन चुन लिए, कभी अभी t इज इक्वल टू 0 ले लिए, जब लेक्चर स्टार्ट हुआ तब t इज इक्वल टू 0 ले लिए, अब फिर t इक्वल टू 0 ले लिए। ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक बार जब t इक्वल टू 0 चुन लिए तो वही t इक्वल टू 0 हो गया, वो पूरे क्वेश्चन में वो फिक्स हो जाएगा, वो बदलेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको ऑरिजिन चुन लेते हैं। ये कहलाता है ऑरिजिन, जिसको बोलते हैं 0,0। ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या कहलाता है? ऐसे नाम से लेना देना नहीं है, लेकिन ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये है 0,0। यहां पर एक्स सारी पॉजिटिव होंगी, इधर वाई सारी पॉजिटिव होंगी। यहां पर दोनों प्लस आएगा। यहां पर एक्स नेगेटिव होंगी और वाई पॉजिटिव होंगी। यहां पर x नेगेटिव होंगी और y भी नेगेटिव होंगी। y नीचे है, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। साइन कन्वेंशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। साइन कन्वेंशन किसका है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। ठीक 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 ठीक। यहां क्या हो जाएगा? पॉजिटिव x और नेगेटिव y। पॉजिटिव x और नेगेटिव y। बहुत बढ़िया। ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि आप x और y को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये x है और ये y है। मान लीजिए कि आपको 5,3 रिप्रेजेंट करना है। x में 5 और y में 3 रिप्रेजेंट करना है। तो आप x में यहां 0 है तो x में जाएंगे 1 2 3 4 5, इक्वल यूनिट्स लेकर के जाएंगे। 5 और y में जाएंगे 1 2 3 3। तो x में 5 और y में 3, x में 5 और y में 3। ये पॉइंट कहलाएगा 5,3। 5,3। वैसे कुछ भी हो जाए, कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो होती है इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, जो हमको यूज आता है, वो आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला कहने का मतलब है दो पॉइंट के बीच में दूरी। मान लीजिए कि ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये पॉइंट है x1, y1 और ये पॉइंट है x2, y2। और आपको इन दोनों के बीच में, नीचे ले लेते हैं, कहीं पर ले लेते हैं ऐसे, इन दोनों के बीच में दूरी चाहिए। इन दोनों के बीच में क्या चाहिए? दूरी चाहिए। तो कैसे निकाला जाएगा भाई? इसका सिंपल एक फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस, मान लीजिए डिस्टेंस d है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रख लेना इसको। कैसे आया? बहुत बेसिक सा चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम में चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कि ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां अगर हम देखें तो इसको ऑरिजिन है, ये है 0,0। तो ये दूरी एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगी? अभी हमने बताया एक्स में चला 5 तो ये हो गया 5, वाई में चला 3 तो ये हो गया 3। तो ये दूरी हो जाएगी x1 और ये दूरी हो जाएगी y1। ठीक है। अगर हम यहां की बात करें तो ये पॉइंट यहां से लेकर के पूरा यहां तक ये हो जाएगा x2 और ये दूरी हो जाएगा y2। ये क्या हो जाएगा? y2। तो इस ट्रायंगल में
इस ट्राइंगल में ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ कितना होगा? ये लेंथ हो जाएगा दिस माइनस दिस, x2 माइनस x1। इस ट्राइंगल में ये वाला लेंथ कितना होगा? ये वाला लेंथ दिस माइनस दिस, y1 माइनस y2। ठीक है। अब क्योंकि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो d का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो d का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। एंड यू नो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज सेम थिंग। कैसे भाई? तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर या फिर 3 माइनस 2 का स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा? माइनस 1 का स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। तो माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, तो दोनों सेम चीज होता है। इसलिए हम क्या लिख देते हैं? d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हुआ आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेते हैं। आइए, डिस्टेंस फॉर्मूला जब हो गया हम लोगों का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले चलेंगे लाइन का इक्वेशन निकालने में। किसका इक्वेशन निकालने में? लाइन का इक्वेशन। सबसे पहले निकालेंगे लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, या कहें लाइन ना कह करके हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकाला जाएगा? बड़ा इंटरेस्टिंग है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, बहुत ज्यादा यूज आता है। कहाँ यूज आता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी है फाइनल वेलोसिटी, यू है इनिशियल वेलोसिटी, ए है एक्सेलरेशन और टी है टाइम। v और t का फाइनल वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन जो है वो लीनियर रिलेशन है, ये लीनियर रिलेशन होता है। तो जनरल इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां m क्या कहलाती है? m कहलाती है स्लोप। लोग इसको टैन थीटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैन थीटा। c क्या कहलाता है? y इंटरसेप्ट। ध्यान में रखिए, ये पूरा लेक्चर जब कंप्लीट होगा तो आप काइनेमेटिक्स के बहुत सारे मैक्सिमम सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन जहां पर ग्राफिकल टर्म्स आएगा, ग्राफ बनाने के लिए आएगा या देख करके बताना होगा कौन सा ग्राफ किसका है, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आइए, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सर कैसे निकाला जाए? सर आइए निकाला जाए। कैसे निकाला जाएगा? तो एक चीज इंपॉर्टेंट है लाइन के लिए कि हमको ना 2 पॉइंट बता दो। क्या बता दो? 2 पॉइंट। जैसे मान लो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब बोलो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इस दोनों पॉइंट से साइमल्टेनियसली कितना पास कर सकता है? एक। ऐसे टच करा करके और कुछ नहीं हो सकता इसे। लाइन कहां बन रहा है? स्ट्रेट लाइन कहां बन रहा है? कर्व बन रहा है। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना हो सकता है 2 पॉइंट से साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ, एक साथ। 1 मतलब हमको 2 पॉइंट दे दो सर, 2 पॉइंट दे दो, हम ना खुद बना करके दे देंगे। हम खुद लिख देंगे कि भाई इससे जो इक्वेशन आएगा ना वो इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 2 लाइन पॉइंट से एक साथ मात्र और मात्र एक ही लाइन पास कर सकता है, उसके अलावा कोई पास नहीं कर सकता है। बहुत बढ़िया। 2 पॉइंट ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं? एक पॉइंट कांस्टेंट ले लेते हैं। एक पॉइंट मान लेते हैं कि हमको दिया हुआ है x1, y1, ठीक है। और एक पॉइंट ले लेते हैं ये x2, y2, ठीक है। अब इसका जो स्लोप होगा ना वो स्लोप कांस्टेंट होगा। स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे? स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। सर क्या y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 नहीं कर सकते? एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आंसर वही आएगा, जिससे जो सब्सट्रैक्ट करो कोई दिक्कत नहीं है, वही आएगा। ठीक है। हम एक आर्बिट्ररी पॉइंट पकड़ लेते हैं x, y। अभी इसको शांति से रखते हैं, शांति से साइड में रखते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। स्लोप इज द एंगल मिड, tan ऑफ द एंगल मिड विद द x एक्सिस, tan ऑफ द एंगल मिड विद द x एक्सिस। अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ाएं और यहां से डॉट 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 ड्रॉ कर लें तो ये वाला एंगल जो थीटा बन रहा है ना, इसका tan थीटा जो होता है वो स्लोप होता है।
टैन थीटा क्या होता है? स्लोप। यहां पर स्लोप क्या है? m है, जो टैन थीटा के बराबर है। वो हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। सर यहाँ जो थीटा था ना, ये थीटा नेगेटिव, टैन थीटा नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव। y2 बड़ा, y1 छोटा, तो ये नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, सॉरी, ये x2 है, तो x2 छोटा और x1 बड़ा, छोटे में से बड़ा, तो नेगेटिव आ गया। तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव नेगेटिव। सर अगर ऐसा करते y1 माइनस y2, कोई बात नहीं, छोटा माइनस बड़ा तो नेगेटिव आता ऊपर में, x1 बड़ा x2 छोटा तो नीचे में पॉजिटिव आ जाता, तो नेट क्या आ जाता? नेगेटिव आ जाता, वो अपने आप आ जाता है। सर ये पूरे लाइन का जो ना स्लोप है वो कांस्टेंट, तो कोई और ले लीजिए, x कॉमा वाई ले लेते हैं। x कॉमा वाई अगर ले लेंगे और इसको ले लेंगे x1 कॉमा y1, तो क्या स्लोप आ जाएगा? आ जाएगा y माइनस y2 बाई x माइनस x2, एंड दीज टू आर सेम। ये दोनों क्या है? सेम। बढ़िया। अगर इस पूरे को हम क्या मान लें? m मान लें, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं y माइनस y2 बाई x माइनस x2 इज इक्वल टू m, is equal to m. We got y2 y minus y1 by x2 minus x1 as m. हमने क्या मान लिया? m मान लिया। तो we got y minus y2 is equal to m into x minus m into x2. m into x minus m into x2. So y is equal to mx minus m into x2 plus y2. ये वाला टोटल जो होता है ना, ये होता है y इंटरसेप्ट। ये क्या होता है? y इंटरसेप्ट। इसको क्योंकि ये कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है ना, y2 y1 x2 x1 कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है, तो m कांस्टेंट हो गया। यहाँ m कांस्टेंट है, x2 कांस्टेंट है, y2 कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाता है, जिसको हम c पकड़ लेते हैं। तो होता है y बराबर mx प्लस c। mx प्लस c इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन का ये जनरल इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, उतारते जाओगे भाई, रोकोगे और रोक करके उतारते रहोगे, ठीक है। तो सब साथ में मिटाते हुए भी चल रहे हैं, क्या फिर से जाके रोकना फिर स्टार्ट करना, वैसे वही बेहतर होगा। देखते हैं। आइए, तो ये हो गया आपका स्लोप, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखिए ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, हम कुछ एग्जांपल्स लेकर के चलेंगे कि मान लीजिए कि y बराबर m को 2 मान लेते हैं, x प्लस c3 पकड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आप x बराबर 0 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। मतलब अगर लाइन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखा जाए तो x बराबर 0 पर ये x है और ये y है। x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी है? 3। 1 2 3। यहाँ तभी तो इसको कह रहे हैं y इंटरसेप्ट। कहां पर? y को एक्सिस को कट करेगा। कहां पर? y एक्सिस को कट करेगा। ये 2 क्या बता रहा है? स्लोप बता रहा है। 2 क्या बता रहा है? स्लोप। अब मान लीजिए y बराबर 0 पुट करते हैं एट, सिर्फ हम एक्सप्लेनेशन आपको देना चाह रहे हैं कि क्या होगा। एट y बराबर 0 यू विल गेट x इज इक्वल टू -3/2, मतलब -1.5। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1.5। यहां पर हमको क्या मिला? यहां पर हमको क्या मिला? क्या मिला? y0 मिला। तो x एक्सिस इज द एक्सिस जहां पर y क्या है? 0, एंड y एक्सिस इज द एक्सिस जहां पर x क्या है? 0। और आपको पता है कि 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास करती है? 1। तो इसीलिए हम अगर इन दोनों पॉइंट को जोड़ दें, इन दोनों पॉइंट को जोड़ दें, तो जो लाइन बनेगी, जो लाइन आएगी, वो लाइन आएगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द लाइन। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज पता चला कि सर ये वाला जो कोफिशिएंट ऑफ x है, जिसको स्लोप कह रहे हैं ना, वो स्लोप यहां पर पॉजिटिव है। स्लोप क्या है? पॉजिटिव। बढ़िया। और ये y इंटरसेप्ट है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं y इज इक्वल टू -2x प्लस 3। इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक। आप चाहो तो फिर से बना लो, फिर हम ग्राफ बना करके दिखलाएंगे। हम बेसिकली चाहते हैं कि जैसे आपको इक्वेशन मिले ना, आप डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन को देख करके कुछ सोचना नहीं पड़े, आप डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर ले कि हाँ ये लाइन जो है ना, ये बनेगा, ये इस इक्वेशन का ग्राफ बनेगा। कैसे?
सर x बराबर 0 पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू क्या आ गई, फिर से +3 आ गई, क्या आ गई +3। सर y बराबर 0 पुट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2 विच इज 1.5। y एक्सिस x एक्सिस, ये x हो गया और ये y हो गया। x बराबर 0 पर y बराबर 1 2 3, x बराबर y बराबर 0 पर x बराबर 1.5, 1 2 1.5, मतलब जो लाइन पास करेगी, अच्छा ठीक है यहाँ ले आते हैं, 1 को कुछ यहाँ ले जाते हैं, 1 ये 2 1.5, ये जो लाइन होगी ना, ये लाइन होगी y बराबर -2x + 3। इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि सर जब स्लोप पॉजिटिव था, जब स्लोप पॉजिटिव था ना, तो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही थी। क्या बना रही थी, एक्यूट। ऐसे भी स्लोप पॉजिटिव है, अगर आप जानते हैं बेसिक, ऐसा नहीं जानते ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा भी अगर बेसिक पता होगा आपको, तो 0 से π/2 के बीच में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, और π/2 से π के बीच में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर स्लोप क्या है, यहाँ स्लोप ये है, ये स्लोप क्या है, ऑब्ट्यूज। सर एक्यूट और ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल कहने का मतलब है, एक्यूट एंगल कहने का मतलब है कि थीटा 0 से लेकर के π/2 के बीच में, ऑब्ट्यूज कहने का मतलब है कि थीटा π/2 से लेकर के पाई के बीच में, π/2 से लेकर के पाई के बीच में। याद रखना है कि जो एंगल बनाएगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। किसके साथ बनाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। आई लिख लो, लिख लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे ना, कि इसी के जरिए हम निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे, हमको अब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इक्वेशन लिख दो। हम कुछ x = 0 y = 0 नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट तुमको निकाल करके दिखलाएंगे कि देखो ग्राफ ऐसा होगा। कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ क्या करना होगा, तो स्लोप चेक करना होगा, m चेक करना होगा और c चेक करना होगा, और कुछ नहीं, m और c, m और c। अच्छा देख ले, तो मान ले, कुछ भी तो बोल ले, तो खुद बोल, बोल बोल ना, 2x + 5, 2x + 5, 2x + 5 कहने का मतलब है कि यह स्लोप जो कि पॉजिटिव है, और 5 y इंटरसेप्ट, c 5 क्या है, y इंटरसेप्ट। अब क्या करें, देख कुछ नहीं करेंगे, स्लोप पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, +5 स्लोप पॉजिटिव, दैट्स इट, यू गॉट y = 2x + 5। कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब बात तू कर ले, एग्जांपल ले ले, 2y + 3x - 5 = 0। दिस इज लीनियर इक्वेशन, और ये लीनियर इक्वेशन किसका है, y बराबर मतलब स्ट्रेट लाइन का है। पहले किस में कन्वर्ट करेगा, y = x + c, y या 2y = -3x + 5। पहले खुद कर लेना भाई, खुद कर लेना तब चालू करना, ठीक है। अच्छा, y = -3/2 × x + 5/2। तो आपको दिख रहा है कि स्लोप जो है सर नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव कहने का मतलब क्या हो गया, ऑब्ट्यूज। अभी कहा ना, स्लोप इज tan थीटा, tan थीटा अगर थीटा एक्यूट है, मतलब 0 से π/2 के बीच में tan थीटा पॉजिटिव होता है, और π/2 और पाई के बीच में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ जो लाइन बनेगी वो कैसी लाइन बनेगी, इस टाइप की लाइन। सर +5/2, ओ हो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है सर, +5/2 2.5, और स्लोप नेगेटिव है, कुछ नहीं, मारा खटाक, खत्म। y = -3/2x + 5/2। ऐसा रफ डायग्राम, रफ डायग्राम, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट, क्योंकि ऑप्शंस में तुमको रफ डायग्राम ही रहेगा, ऐसा नहीं पॉइंट दे करके और बोर्ड्स के जैसा कि ग्राफ पेपर दे करके दिया हुआ है, ऐसा नहीं रहेगा। तो रफ डायग्राम तुम देख करके बता सकता है स्ट्रेट लाइन का, तुमको कोई डब्बा बनाने की जरूरत नहीं, जो जाकर के क्लास 10 में बार बार बक्सा बनाता था कि बॉक्स बनाओ, x और y, x = 0 तो y बराबर कितना, x = 1 तो y बराबर कितना, x = 2 तो y कितना, x - 1 तो y कितना, x - 2 तो y कितना। ये करने की जरूरत ही नहीं। क्या करने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। आइडिया, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया समझने की जरूरत है। ऑलवेज कन्वर्ट द इक्वेशन इन द फॉर्मेट ऑफ y = mx + c, y के कोफिशिएंट को 1 रखने का, +1 रखने का, चेंज नहीं करने का। ऐसा हो गया, अगर m
पॉजिटिव है, मतलब स्लोप एक्यूट, थीटा पॉजिटिव। किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ध्यान रखना भाई, अगर एम नेगेटिव, स्लोप ऑब्ट्यूस, एक्यूट नहीं एक्यूट, थीटा नेगेटिव, टैन थीटा पॉजिटिव कह देते हैं। एक्यूट मतलब टैन थीटा पॉजिटिव, थीटा ग्रेटर देन 0, लेस देन पाई बाई 2। यहाँ टैन थीटा कह देते हैं, टैन थीटा नेगेटिव, थीटा पाई बाई 2 से पाई के बीच में। सी तो पता है अपने को, वाई इंटरसेप्ट। सी क्या है? वाई इंटरसेप्ट। हाँ जी, क्वेश्चन देख ले, फिजिक्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। आ जाइए, उतार लेना भाई, उतारते चलना, रुकना नहीं, पूरा कंप्लीट करेंगे, टेंशन ना लेना, बस करते रहना एकदम एकदम। कुछ भी नहीं आता है ना, तब भी हो जाएगा। अगर 10 तक कुछ भी पढ़ के नहीं आया है ना, तब भी हो जाएगा। अपने को ये नहीं चाहिए कि तू 10 तक पढ़ के आया है। ठीक है, गलतियां हो गई, होती हैं, तब कुछ पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ पाते हैं, बट अगर इच्छा शक्ति है करने की तो हो जाएगा, गारंटी है। किसकी? मोदी जी की। देख ले, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका एग्जाम्पल ले लें? फिजिक्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अ बॉडी है, अंग्रेजी कौन लिखेगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0। तो अंग्रेजी पढ़ करके क्वेश्चन बनाना, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0, और हम क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अपने टेलीग्राम चैनल पर हम लोग क्वेश्चंस का शीट जो है वो डालेंगे, आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, ठीक है। नीचे में भी हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चंस का पीडीएफ या टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ चल जाना, क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा, बहुत क्वेश्चंस मिल जाएगा, पीडीएफ डाल देंगे हम लोग। यू इक्वल टू 0, 0 नहीं लेते हैं, यू इक्वल टू -3 ले लेते हैं, और ए इक्वल टू 5 नहीं लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। और बोल रहा है फाइंड द ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ वी टी कर्व। वी टी कर्व इक्वेशन चाहिए होगा, हमको पता है इक्वेशन चाहिए होगा, क्लास 9th का बेसिक्स का फॉर्मूला, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट व्हाट यू राइट। पहले खुद कर लो, कर दिया। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या लिखता था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, जो कि दिया हुआ है -3, a कितना दिया हुआ है? 8 इंटू टी, तो v इज इक्वल टू 8t - 3। वी टी एक्स टी मतलब वाई एक्स, v को कहाँ लेना है? y पर, और t को कहाँ लेना है? x पर। अब ऑप्शंस चेक कर लेना कि किस में किसको दिया हुआ है। अगर यहाँ t को y दिया रहेगा, v को x, तो फिर चेंज कर लेना, t इक्वल टू लेके चला है, ये v हो गया, ये t हो गया। t का कोफिशिएंट पॉजिटिव एक्यूट, कहाँ कट कर रहा है? -3 डन। उसके साथ साथ सर टाइम तो निगेटिव नहीं होता सर, तो इसको हटा लीजिए ना सर, बन गया अपना ग्राफ। सर देख रहे हैं, कुछ करना है तो ग्राफ आराम से बन सकता है, ये हो गया वीटी कर्व। एक और एग्जांपल दे देते हैं देखो, खुद से बनाने के लिए, तो खुद से बना लेना। u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एंड a इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ड्रॉ वी टी कर्व। ये वर्क रहेगा, ठीक है। अच्छा, हमने बनाएंगे, बहुत इजी, सिंपल, खुद से बना कर दे, बना दे, बना लेते आजा। लेकिन पहले खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। क्या हो जाएगा तेरा? फिर से तेरे को पता होना चाहिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये पता होना चाहिए, ये तो तेरे को पता चल ही जाएगा, पढ़ाएंगे तो पता चलेगा ना भाई, क्या इक्वेशंस क्या होता है, तू क्या टेंशन ले रहा है। v इज इक्वल टू यू कितना हो गया? 2, a कितना है? 3 -3 इंटू टी, मतलब v इज इक्वल टू -3t प्लस 2। v को y एक्सिस पर और t को x एक्सिस पर, v y और t x। ये क्या है? स्लोप है, जो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ऑब्ट्यूज, y इंटरसेप्ट 2 नेगेटिव। सर वीटी नहीं चाहिए, टीवी चाहिए, टीवी चाहिए तो मार्केट जाए खरीद लो। इक्वेशन लिखते हैं,
भाई अगर टीवी चाहिए तो क्या करेगा, v माइनस टू इज इक्वल टू, नहीं ऐसा नहीं कर, 3t को उधर लेगा, v को उधर लेगा, 3t इज इक्वल टू v माइनस वी प्लस टू, माइनस वी प्लस टू, ये t इज इक्वल टू माइनस 1/3v प्लस 2/3, स्लोप इज नेगेटिव। यही बना के दे, दूसरा कलम ले ले, निकल कहाँ चला गया, यहाँ आजा। तो ये हो गया तेरा क्या, क्या चाहिए, टीवी चाहिए सर, तो खरीद जाकर, मेरे क्या दिक्कत है, टीवी। तो वाई वाई एम एक्स, एम क्या है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ऑब्ट्यूज, पॉजिटिव का मतलब एक्यूट, ये एम है नेगेटिव -1/3 ऑब्ट्यूज, सी पॉजिटिव मतलब सी पॉजिटिव होना चाहिए। सर यहां पर टाइम का नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको हटा दीजिए, कोई बात नहीं, यहां भी सर टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हटाइए ना, किसने कहा कि नहीं हटाइए, हटा दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे किसी का भी ग्राफ पूछे आप आराम से बना सकते हैं, किसी का भी ग्राफ पूछा जाए आप बना सकते हैं। फिजिक्स में और मजा आएगा जब बेसिक मैथमेटिक्स बढ़िया से क्लियर रहता है ना, तो फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे, हम लोग ग्राफ देखेंगे थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का। ठीक है, इसको उतार लीजिए। चलिए, तो अब देखा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, मतलब पावर 2 का ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। इसके ग्राफ को पहले कहते क्या है, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, तो उसके ग्राफ को हम लोग कह रहे थे स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी रेखा, अमिताभ बच्चन वाली रेखा नहीं, रेखा लाइन। यहाँ क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, नाम क्या होगा उसका, पैराबोला या पैराबोलिक कर्व। ठीक है, पैराबोला। प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल भी पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, इसलिए प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं, कहेंगे वहां हम लोग कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो पैराबोलिक पाथ है, लेकिन फिलहाल आप पैराबोला समझिए। ये क्या होता है कि इसमें हम कुछ आपको ग्राफ समझा दे रहे हैं कि होगा क्या। याद कीजिए कि जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि अल्फा बीटा जो वो होती हैं वो क्या होती हैं, रूट्स, जिन पर y 0 होता है, जिन पर y क्या होता है, 0। और सोचिए कि y 0 पूरे आर्गंड प्लेन में कहां पर होगा, एक्स एक्सिस पर। कहां होगा, एक्स एक्सिस पर। तो अगर y एक्सिस और x एक्सिस बनाया जाए तो ये तो कंफर्म है ना सर कि अगर इसकी रियल रूट्स होंगी, मतलब डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 होगा, तो दो रूट्स आनी चाहिए, चाहे पॉजिटिव आए, चाहे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर ये भी कह सकते हैं सर दोनों पॉजिटिव, या ये भी कह सकते हैं सर कि दोनों नेगेटिव। ऐसा कर्व होता है पैराबोलिक कर्व। कैसा कर्व होता है, ऐसा होता है। इसको हटा दें, ऊपर उठा हुआ कटोरा, कटोरा नहीं बोल, हाँ कटोरा ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर नीचे वाला कटोरा, दोनों क्या कर्व है, पैराबोलिक कर्व। नीचे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही होगा, ऐसा भी हो सकता है, ओपन डाउन भी हो सकता है, ओपन डाउन भी हो सकता है, ओपन डाउन भी हो सकता है। इसको ओपन अप बोलते हैं, इसको ओपन अप बोलते हैं, इसको ओपन अप बोलते हैं। अगर नीचे पलट दे, मान लीजिए ऐसा बना दे, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन डाउन हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो कैसा बनता है, ओपन अप। नहीं नहीं नहीं, ओपन अप नहीं, ओपन डाउन और ओपन अप वो एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगी, एक्स एक्सिस को क्या करेगी, दो बार कट करेगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो वो एक्स एक्सिस को छू करके चली जाएगी, जैसे मौत को छू के टक से वापस आ जाना, वैसे जाएगी, मौत को छुएगी, छू के वापस चली जाएगी। क्या ऊपर ही होगा, नहीं नीचे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बस छू के आना। इसको बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। इधर नहीं हो सकता, हाँ इधर भी हो सकता है, अगर आपका रूट नेगेटिव आया है तो, रूट नेगेटिव आया है तो रूट 0 आएगा तो यहां से टच करता हुआ जाएगा। बढ़िया एग्जाम्पल लेंगे और बढ़िया से क्लियर होगा। अगर d लेस देन 0 है, इमेजिनरी रूट, मतलब किसी वैल्यू ऑफ x के लिए अब y की वैल्यू 0 होनी ही नहीं है, किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए y की वैल्यू 0 नहीं होनी है।
इसका मतलब एक्स एक्सिस को ना टच करना है ना कट करना है, ऊपर ही ऊपर से चले जाना, ऊपर ही ऊपर से चले जाना। या ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, इसको नहीं टच करना, ना टच करना ना कट करना। ये क्या है? डी लेस देन जीरो। जल्दी से नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन लेकर के, 2-3 क्वेश्चन लेकर के समझ लें और थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ लें इसका। जल्दी 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 करेंगे। आइए अब क्या देखेंगे भाई, ये समझ में आ गया मेरा कि क्या होगा। एक और चीज समझ लेते हैं, ऊपर कब होगा सर और नीचे कब होगा, ये समझ लेते हैं कि सर ऊपर कब होगा और नीचे कब होगा। और उसके साथ साथ इंटरसेप्ट वाई एक्सिस को कहां पर टच करेगा या कट करेगा। ऑफ कोर्स टच क्यों करेगा वाई एक्सिस को, ठीक है। क्या होगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ओपन अप पैराबोला, ओपन अप पैराबोला। मतलब जो ग्राफ बनेगी वो कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। सर टच और कट, टच और कट तो डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड कर रहा है। टच और कट या ना टच करना वो तो डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। ये एक केस है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। अगर a लेस देन 0 तो होता है ओपन डाउन पैराबोला, ओपन डाउन पैराबोला ऐसा। सर टच और कट, अरे बोले तो भाई कि टच और कट जो है वो डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड कर रहा है। इस केस में आप कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। ये अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर आप x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, x इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब y एक्सिस, याद रखना x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस, y इक्वल टू 0 x एक्सिस। तो अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं एट x इज इक्वल टू 0 यू विल गेट y इज इक्वल टू c। कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव डजंट मैटर। c का मतलब हो गया ये वाला पॉइंट, c ये वाला पॉइंट। इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं, चेंज कर देते हैं ताकि ऐसा ना हो कि बॉटम पॉइंट आपको दिखे। ये वाला पॉइंट सी, ठीक। ये कहलाता है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स है, वर्टेक्स का अभी फिलहाल फॉर्मूला बता दे रहे हैं, माइनस बी बाई ट्वाइस है कॉमा माइनस डी बाई 4 है, माइनस बी बाई ट्वाइस है कॉमा माइनस डी बाई 4 है। जब हम पढ़ाएंगे ना मैक्सिमा मिनिमा तो वहां पर आपको डिफ्रेंशिएशन करके निकाल करके दिखलाएंगे, माइनस बी बाई ट्वाइस और माइनस डी बाई 4 है भाई। आप सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ग्राफ बनाइए इसका, जल्दी 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 आ जाओ, करते हैं हम लोग। तुम पॉज करके बना लेना। सर डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले क्या देखेंगे? डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव, नो रियल रूट्स। मतलब कहीं पर भी एक्स एक्सिस को ना टच करेगा ना कट करेगा। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज a वो पॉजिटिव है मतलब ओपन अप। और y इंटरसेप्ट 1 ओपन अप। सर इधर होगा कि इधर होगा? तो इसीलिए तो हमने बता दिया वर्टेक्स माइनस बी बाई ट्वाइस से कॉमा माइनस डी बाई 4 है। तो क्या करना पड़ेगा? वर्टेक्स निकालना पड़ेगा। तो इसको मिटा लेते हैं हम लोग और वर्टेक्स पहले निकाल लेते हैं कि वर्टेक्स क्या होगा। ए बी सी लिख लेते हैं। ए क्या है 1, बी क्या है 1 और सी क्या है 1। तो माइनस बी बाई ट्वाइस है मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ट्वाइस है मतलब माइनस 1/2। और वाई क्या है माइनस डी बाई 4 है, माइनस डी यू के 3/4 है 4 मतलब माइनस 1/2 और 3/4। ये क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? टच कहाँ पे कर रहा है? कट कर रहा है वाई बराबर 1 पर, 1 पर कट कर रहा है और माइनस 1/2 पे नीचे है। ये आ गया आपका, ये क्या हो गया माइनस 1/2 और ये क्या हो गया 3/4। ये क्या हो गया 1। समझ में आया कि नहीं है? देखो ना, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, नो रियल रूट्स, एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट या टच नहीं करने का। ए पॉजिटिव मतलब ओपन अप, बताए तो ए पॉजिटिव ओपन अप। एक्स माइनस बी बाई ट्वाइस है और वाई माइनस डी बाई 4 है। तो एक्स वॉट एक्स कहां पर है? इधर है या इधर है? इधर है, माइनस 1/2 और 3/4 इधर लाएगा करेगा। ये हो गया आपका ग्राफ। आइए अगला ग्राफ देते हैं आपको इसी से।
और थोड़ा सा समझाते, नोट डाउन करते हुए चलोगे, रुकोगे नहीं, झुकोगे नहीं, करते जाओगे एकदम। पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक कर्व फिजिक्स में आएगा, एक दो पहले खुद कर लेते हैं, उसके बाद फिजिक्स में एक दो क्वेश्चन आपको दिखला देंगे, फिर हम लोग जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ इंप्लीमेंट करके ज़्यादा दिखलाएंगे। यहाँ भी आपको दिखलाते हुए चलेंगे कि कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या 2x स्क्वायर प्लस 4x -2, -2 नहीं कर लेते हैं, यहाँ -2x स्क्वायर कर देते हैं, वहाँ +2 कर देते हैं, -2x स्क्वायर +2। ठीक है, अब बोल रहा है ड्रॉ द कर्व, कैसे बनाएंगे कर्व, जल्दी बनाओ। देखो डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल ले, पहले ए बी सी लिख लें, ए बी सी लिख लेते हैं, a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 2। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b स्क्वायर -4ac, b कितना है 4 का स्क्वायर माइनस, और c 2 लिया ना हमने, -2 कर देते रे, -2, -2 ताकि सही होगा ना, b स्क्वायर -4ac सही है, 4 इंटू a इंटू c, तो 16 और 4 दूनी 8 दूनी 16 -16, ये क्या हो गया 0। इनका डिस्क्रिमिनेंट 0 है ताकि एक ही रूट है, ताकि टच करा करके करें। तो रूट्स क्या हो जाएगी, अल्फा कॉमा बीटा इक्वल हो जाएगी -b प्लस माइनस रूट d/2 है, तो -b/2 इससे -b/2 इससे, ये कितना हो गया b b b b b -4 2 a कितना -2, 2 2 4 4 4 4 4 +1, रूट कहाँ आ गया +1 पे आ गया। अब इसमें तुमको निकालने का नहीं, d/4 निकालोगे तो जाहिर सी बात है 0 आएगा, क्योंकि टच करके जा रहा है। अब चाहो तो वर्टेक्स निकाल सकते हो, सर वर्टेक्स नहीं निकालना, हाँ निकाल लो, कोई मसला नहीं। वर्टेक्स निकालोगे -b/2 से -d/4 तो देखो -b/2 से तुम्हारा 1 आया है, और d/4 d आप जान रहे हो कि 0 आया है, तो वो 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ कैसा बनेगा, ओपन अप है कि ओपन डाउन है, ओपन डाउन है, कितना नीचे क्यों बना रहे हो, ओपन डाउन है, ये y और ये x, ये y और ये x ओपन डाउन है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये क्या है नेगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 टच करके जाएगा, कहाँ पर टच करके जाएगा, 1 पर टच करके जाएगा, x बराबर 1 पर, और y बराबर -2 जो है, ये y इंटरसेप्ट क्या है -2, तो ये ऐसा होकर के चला जाएगा। आई बात समझ में, तो ये समझ में आता है कि अब कैसे ग्राफ बना सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, अब बनाते रहिएगा आराम से बैठ करके। फिजिक्स में देख लेते हैं कि फिजिक्स में कहाँ आता है, आपको याद होगा इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, u को मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी सेकेंड, स्पीड है ना, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या हो गया, मान लेते हैं -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोल रहे टी ऑन एक्स एक्सिस एंड एस ऑन वाई एक्सिस, ड्रॉ एस टी कर्व बनाइए, जल्दी बनाइए, तारीख करो, लंबा हो रहा है। इक्वेशन वाले s इज इक्वल टू 3t -1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, माइनस क्यों, क्योंकि एक ही जगह -2 10 पुट कर दिया, 2 5 7। इक्वेशन क्या बन गया, y s इज इक्वल टू -5t स्क्वायर प्लस 3t। ठीक है, a क्या है -5, b क्या है 3, c क्या है 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा b स्क्वायर -4ac, 5 का 20। ठीक है, ये क्या हो गया 29। अब रूट्स देख लेते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस रूट d रूट 29 बाई ट्वाइस a -10। दोनों निकाल लेते हैं अलग अलग, अल्फा निकाल लेते हैं, रूट 29 5 5 सा 25 6 6 सा 36, तो 5.4 के आसपास होना चाहिए, लिख लेते हैं 5.4 लगभग, प्लस माइनस 5.4 बाई -10।
अल्फा कॉमा बीटा कर लेते हैं, इसको अल्फा कर लेते हैं -3 -5 5 6 7 8 -8.4 डिवाइडेड बाई -10। और बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा आपका, हम इधर मिटा करके ग्राफ बना देंगे। बीटा हो जाएगा -3 + 5.4 डिवाइडेड बाई -10, तो ये कितना आ जाएगा 2.4 बाई -10। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, माइनस माइनस कटेगा 0.84, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -0.24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर मिटा दे रहा है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इधर आइए, देखिए अब और क्या लाना है, और क्या लाना है, ये तो सारी चीज़ें आ गई हैं, डिस्क्रिमिनेंट आ गया है, ग्राफ बनाना है एस टी का। देख लेते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स होगा -b/2a कॉमा -d/4a। b कितना है 3 -3/2a -10, और -d/4a -29/4a -4a 5 को 20, जी माइनस 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 माइनस, ये हो गया 0.3 कॉमा, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पची 10, 1.45, ये हो गया, प्लस आया दोनों। ठीक है, सही है। अब बना लेते ग्राफ, किसका बनाना है, एस और टी। पहले ए देख लेते हैं क्या है, ठीक है। अब देखिए, ये है टी और ये है एस। ठीक, पहले ग्राफ बना लेते हैं। ए क्या है, नेगेटिव। ए नेगेटिव कहने का मतलब क्या हो गया, ओपन डाउन। कहाँ पर कट कर रहा है, दो जगह, माइनस प्लस 0.84 जिसको यहाँ ले लेते हैं, और -0.24 जिसको यहाँ ले लेते हैं, ये दो जगह कट कर रहा है। और वर्टेक्स कितना है, प्लस प्लस, मतलब इस लाइन में वर्टेक्स रहना चाहिए। तो ग्राफ जो बनेगी वो कैसी बनेगी, ये बनेगी। सर तो आपने तो कहा था कि टाइम नेगेटिव नहीं होती है, तो कट कर ली इसको, बात खत्म। फिजिक्स में यही ग्राफ यूज आएगा, मैथमेटिक्स में ये ग्राफ आएगा, फिजिक्स में इसको हटा दे क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होती, पूरे फिजिक्स में टाइम नेगेटिव नहीं होती, तो ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। तो उतारिए इसको, आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब देख लेते हैं थोड़ा सा छोटा छोटा सा 3 ज्योमेट्री और है जिसका हमको ग्राफ देखना है। वो पहला हम देख लेते हैं सर्कल का, किसका देख लेते हैं, सर्कल का। आइए सर्कल का देखते हैं, सर्कल का क्या हो जाएगा। सर्कल का जो इक्वेशन होता है ना, वो इक्वेशन अगर ओरिजिन सेंटर है, कौन सेंटर है, ओरिजिन, ये यूज में आता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कौन सा ज्योमेट्री बन रहा है। अगर सेंटर ओरिजिन है 0,0, तो इससे कोई भी पॉइंट ले, मान लेते हैं x, y, तो इसकी दूरी क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड। उस दूरी फिक्स्ड को हम लोग r बोलते हैं। ये ज्योमेट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, सर्कल बनेगी। इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r लिखते हैं ना, r रूट ले लिया ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x² + y² इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस विल बिकम द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ऑरिजिन 0,0। ये भी हो सकता है, और हो सकता है कंसेंट्रिक सर्कल्स हो सकते हैं जिसको ऑरिजिन 0,0। एक इसमें और हम बोल देते हैं, बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, कर लेते हैं, देख लेते हैं। जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन यूज नहीं आता, बहुत रेयर यूज आता है, बट यूज आ जाता है। जनरल इक्वेशन क्या होगा, दी एडवांस टाइप में इसमें यूज आ जाएगा। जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0, जहाँ जी एफ सी कॉन्स्टेंट, जी एफ सी ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट। ये हो जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। इसमें सेंटर जो होता है वो होता है -g, -f पर, ये f अभी SF, और रेडियस क्या होता है, इज इक्वल टू √(g² + f² - c, g² + f² - c। एक और ज्योमेट्री आती है, एलिप्स। इक्वेशन पता होना चाहिए एलिप्स का। हमने पहले बता दिया है आपको, एरिया वगैरह में आपको बताया था कि कैसे करके करते हैं। ये है एलिप्स, ये कहलाता है सेमी मेजर एक्सिस, और ये कहलाता है ये कहलाता है मेजर एक्सिस,
ये वाला, और ये कहलाता है माइनर एक्सिस। ये सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ जिसको ए कह रहे हैं, ये सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ जिसको बी कह दे रहे हैं। इसका इक्वेशन होता है, ये सेंटर जो ओरिजिन है 0,0 वो सेंटर ऑफ इलिप्स है। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई, अच्छे से लिखता, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, जहाँ ए लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है और बी लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस है। लास्ट, इस सेक्शन का लास्ट, हाइपरबोला। कौन बोला, हाइपरबोला। x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका जो ग्राफ बनेगा वो हाइपरबोला बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर। इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार का। दर यार टच नहीं करेगा जी, टच नहीं करेगा, ऐसे जाएगा ऊपर से चला जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे चला जाएगा, छुएगा नहीं, छूना नहीं है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को छूना नहीं है, क्योंकि अब ये जवां हो गई है एक्स और वाई। ठीक है, फिर हो गया आपका हाइपरबोला। ठीक, तो यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी देख लिया है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। आपको हम क्वेश्चंस दे देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, लेक्चर नंबर 6, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, कौन सा एंगल जैसे 37 और 53 ज़्यादा यूज़ आता है तो उसकी एंगल्स की वैल्यूज़ क्या होती हैं, कैसे निकालते हैं, वो देखेंगे। फिर अपनी कारवां को आगे बढ़ाते जाएंगे। पढ़ते रहिए, मचलते रहिए।